नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। आपका 20 नंबर का हिंदी का पोर्शन होगा, उसमें विलोम शब्द पे अमूमन 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उनमें से कितने इम्पोर्टेंट हैं, कौन एग्ज़ाम्स में प्रीवियस आए हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा है। और कुछ मैं चीज़ों आपको बताऊंगा जिससे आप विलोम शब्द में ना गलती ना करें। लगता तो आसान है बहुत कि हम आसानी से देख के कर लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन होते हैं तो उसमें जो पेपर है ना इस तरह से सेट किया जाता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इस तरह से ऑप्शन रखे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द इस पे वीडियो बना दिया है, और जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने उसमें बताए हैं। उसको आप रिवीजन कीजिए और डेफिनेटली जो पेपर में आएगा ना वो आप उनकी सहायता से हल कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है तो ये मटेरियल है ना, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत से और रिसर्च से मटेरियल आपको दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे दिया गया है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है फैलाव, तो इसका जो विलोम है वो है आकुंचन। आकुंचन का मतलब कम होना, सिकुड़ना। अगला है कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। तो कौटिल्य नाम आपने सुना ही होगा। चाणक्य या विष्णुगुप्त जिनका नाम था वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरीके से गुरु थे। उन्होंने मतलब ट्रेन किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो उनके मतलब जो नाम से कौटिल्य याद रखिए, उनका जो अपोजिट है वो आर्जव होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वैसा कुछ है नहीं। अगला है आर्तव। आर्तव में आप लगा है, अब इसमें अन लग जाएगा उपसर्ग, तो अनार्तव इसका विलोम हो जाएगा। अगला है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, और निरुद्यम का इसका अपोजिट हो जाएगा निरुद्यम, मतलब जो आलसी होता है। धूमिल, इसका विलोम होता है उज्ज्वल। ओजस्वी, इसका होता है कांतिहीन या निस्तेज भी आ सकता है। मतलब ऑप्शन में देखना है आपको, कांतिहीन दिया है कि निस्तेज, दोनों सही हैं। अगला है पवित्र। तो पवित्र का जो विलोम होता है मलिन। आगे है मानवीय। मानवीय का विलोम होता है दानवीय। मानवीय मतलब मानव के समान, मतलब जिसमें क्वालिटीज होती हैं, और जो दानवीय मतलब जो दानव के समान जिसमें क्वालिटीज है, गुण। मनुज, धनुज, ऐसे ही मनुज मतलब मानव से रिलेटेड है, धनुज है मतलब दानव से रिलेटेड। अगला है निर्माण। निर्माण का मतलब बनाना कोई चीज़, और उसका अपोजिट होता है ध्वंस। अगला है सगुण। सगुण का होता है निर्गुण। अगला है कलुष। कलुष का विलोम होता है निष्कलुष। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। सद्वृत्ति, इसका विलोम होता है असद्वृत्ति। स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। अगला है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। प्रच्छन्न प्रतिपन्न। अगला है प्रतिबद्ध। तो इसमें आ लगा देते हैं तो विलोम शब्द बन जाता है इसका अप्रतिबद्ध। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, अपने आप आपका एक एप्टीट्यूड बनने लगेगा। अमित। अमित का होता है परिमित। अगला है नघ। नघ का होता है अनघ। अगला है पुरोगामी। पुरोगामी का होता है पश्चगामी। अगला है तिक्त। तिक्त का होता है मीठा। तिक्त मतलब होता है वैसे तीखा या कड़वा समझ लो आप, तो मीठा। अगला है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब होता है तीखी, तो होता है मंद। मतलब इसमें ना मंद का मतलब धीमी धीमी, और ब्रैकेट में लिखा है कि क्षीण नहीं होगा, तो ऑप्शन में आपका ना तीक्ष्ण का यदि क्षीण भी दिया तो क्षीण को आपको धोखे से भी टिक नहीं करना है, मंद होता है तीक्ष्ण का। अगला है नकल।
तो नकल का जैसे होता है ना कॉपी, कॉपी तो कॉपी का होता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मतलब मूल प्रति, वैसे ही नकल का होता है मूल। अगला है ग्रस्त, तो ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज़ से ग्रस्त होना, तो होता है मुक्त। अगला है खंडन, खंडन का होता है मंडन। हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुशी, उसका अपोजिट होता है विषाद, विषाद मतलब दुख। अगला है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त का होता है विस्तृत। संक्षिप्त मतलब संक्षेप में, इन शॉर्ट, और विस्तृत मतलब इन डिटेल। तो संक्षिप्त का व्यापक आपको नहीं करना है, ऑप्शन में यदि व्यापक दिया है तो धोखे से भी व्यापक नहीं टच करना है। अगला है संकीर्ण, इसका होता है विस्तीर्ण, विकीर्ण नहीं आएगा, मतलब ऐसा ना संकीर्ण का दिमाग में आ सकता है विकीर्ण, तो विकीर्ण नहीं होता, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। अगला है सदैव, सदैव का होता है विरध, सदैव मतलब हमेशा, या विरध मतलब विरध या प्रायः, दोनों का मतलब होता है कभी कभी। तो जो प्रायः है ना, इस ये निगेटिव सेंस में होता है, मतलब जो बहुत कम, कभी कभी ही होता है। अगला है विरत, तो विरत का होता है निरत। अगला है विरज, विरज का होता है रज। ढीठ, ढीठ का होता है विनयी, ढीठ मत बोलते हैं ना बहुत ढीठ आदमी है, तो उसका अपोजिट होता है विनयी। अगला है कष्ट, कष्ट का होता है आराम। आगे उल्लास, उल्लास का होता है विषाद। उल्लास जैसे हर्ष ना, तो हर्ष उल्लास दोनों पर्यायवाची हैं, तो दोनों का विषाद मतलब दुख, हर्ष उल्लास का मतलब खुशी। अगला है आवाहन, इसका होता है विसर्जन। अगला है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ। अगला है अज्ञ, अज्ञ क्या होता है अनज्ञ। अब दो यहाँ पे दिए गए हैं, आसक्ति और अनुरक्ति, तो आसक्ति का होता है अनासक्ति और अनुरक्ति का होता है विरक्ति। तृप्ति, तृप्ति का होता है अतृप्ति। अगला है अश्लील, तो अश्लील का होता है श्लील, आ केवल हट जाएगा। अगला है लाचार, तो लाचार का होता है सशक्त, और असमर्थ, असमर्थ का होता है समर्थ। आगे है यथेष्ट, यथेष्ट का होता है स्वल्प। अगला है अमंगल, अमंगल का होता है मंगल, आपका जो विसर्ग लगा है वो, उपसर्ग जो लगा है वो खत्म हो जाएगा। तिरस्कार, तिरस्कार का होता है सम्मान। आतिथ्य, आतिथ्य का होता है भर्त्सना, भर्त्सना मतलब निंदा करना। स्वागत, स्वागत का होता है अवहेलना। अगला है रूढ़, रूढ़ का होता है यौगिक। अगला है बेकार, बेकार का होता है कारगर, बेकार कारगर। अगला है एकाधिकार, तो एकाधिकार का होता है अनेकाधिकार। एकाधिकार का अनेकाधिकार नहीं होता है, होता है सर्वाधिकार, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि आप अनेकाधिकार ना कर देना। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, सर्वाधिकार मतलब सबका अधिकार। आगे मंथर, मंथर का होता है सत्वर। तो मंथर में, इसमें यदि ऑप्शन में द्रुत दिया है तो आपको द्रुत को टिक नहीं करना, वैसे मंथर होता है ना जो धीमे धीमे कार्य करता है, तो उसका होता है सत्वर। अगला है दुर्लभ, दुर्लभ का होता है सुलभ, जो बहुत ही कष्ट से प्राप्त हो मतलब उस मेहनत से, और सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सुकर, जो करने में आसान हो, दुष्कर जो करने में बहुत कठिन हो। आगे सुअवसर, उसका हो जाता है कुअवसर, अच्छा अवसर और बुरा अवसर। अगला है सुवर, तो उसका हो जाएगा कुवर, सुवर। वर का मतलब दूल्हा होता है, सुअर मतलब अच्छा दूल्हा, और कुंवर मतलब जो योग्य नहीं है वैसा दूल्हा। वर वधू समझते हैं ना आप, दूल्हा दुल्हन, तो ऐसी के लिए ये। अगला है क्रस,
तो इसका होता है रस्ट पुष्ट। क्रस्ट का मतलब ये आप समझ लो कि बहुत ही दुबला पतला। अगला है शिष्ट, तो शिष्ट का होता है अपशिष्ट। व्यस्त, व्यस्त का होता है अव्यस्त। आज्ञा, आज्ञा का विनय या विनती भी इसमें हो सकता है। आगे मुक्त हस्त, तो मुक्त हस्त का होता है कृपण। कृपण मतलब कंजूस, और मुक्त हस्त मतलब जो है खुले हाथ से जो दान करता है, इस तरह से। अमीर, अमीर इसका होता है हलाहल। अगला है आग्रह, दुराग्रह। आधार, आधार का होता है आधेय, याद रखना आधार का होता है आधेय। अगला है आमिष, आमिष का होता है निरामिष, और ब्रैकेट में लिखा है नॉट सामिष, मतलब आमिष का सामिष आपको नहीं करना है, सामिष ऑप्शन में दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आमिष का होता है निरामिष। अगला है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का कुंठित। त्यागी, त्यागी इसका होता है ग्रही। अकेला, अकेला का होता है दुकेला। आगे संकल्प, संकल्प का होता है विकल्प। आत्मा, आत्मा का होता है अनात्मा। सुशील, सुशील का होता है दुस्शील। निरामिष, सामिष ये तो आ चुका है, सामिष का निरामिष हमने बताया। प्रसूति, निवृत्ति। एरो लगे हैं मतलब ये कई बार पूछे गए हैं। संश्लेषण, विश्लेषण। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, नीचे की तरफ मुंह, ऊर्ध्वमुख ऊपर की तरफ मुंह। आग्नेय, वायव्य, आग्नेय बोलते हैं ना आग्नेयास्त्र, आग से रिलेटेड, वायव्य मतलब वायु से रिलेटेड। अभिसरण, फैलाव, अपसरण मतलब सिकुड़ना। अवशेष, निःशेष, अवशेष का निःशेष काफी कॉमन है। विपुल, विपुल का स्वल्प। अगला है गरिमा, गरिमा का लघिमा। अनायास, अनायास का सायास। अगला मिथ्या, मिथ्या का सत्या। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का म्लान। धनवान, धनवान का अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता है। और इसमें नवीन का भी प्राचीन होता है और अर्वाचीन का भी प्राचीन होता है, जो आपका जिस तरह से दिया गया होगा प्रश्न उस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला है चांचल्य, मतलब चतुरता। तो स्थैर्य मतलब स्थिरता, मन से रिलेटेड होता है कि उसका मन चंचल है, उसका मन स्थिर है। आवहन, विसर्जन। द्वितीय, अंधकार, द्वितीय मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश का भी अंधकार होता है। अगला है उत्पत्ति का, इसका होता है अधिपत्य का। अगला है पाश्चात्य, तो इसका पौरस्त्य और पौर्वात्य दोनों होते हैं। पाश्चात्य, पौर्वात्य। परुष, कोमल, परुष मतलब होता है कठोर। उपार्जित, अनुपार्जित। अगला उपकार, अपकार। ये उपार्जित अनुपार्जित फिर से आ गया, ये रिपीट हो गया है, इधर ऊपर ये लिखा है। उत्तरीय, अधोवस्त्र। अगला सहयोगी, प्रतियोगी। सहयोगी मतलब जो साथ देता है, प्रतियोगी मतलब जो आपके विरुद्ध में खड़ा होता है। तृष्णा का वितृष्णा। अगला पोषक, मतलब पोषक जिससे आपको जो हेल्दी होता है। शोषक मतलब जो आपको छेड़ करता हो। अगला है पृथक, पृथक का होता है एकत्र। जारस का औरस। असूया का अनसूया। आभ्यंतर का बाय, आभ्यंतर मतलब अंदर और बाय मतलब बाहर, तो अंदर का बाहर थोड़ी पूछेगा, आभ्यंतर पूछेगा थोड़ा सा घुमा के। अगला है मसरण, मसरण का होता है रूच। अगला है अनुरूप, अनुरूप का होता है अननुरूप। मूक, वाचाल, मूक मतलब जो कम बोलता हो।
न बोलने वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। उन्मूलन रोपण, उन्मूलन मतलब उखाड़ना और रोपण मतलब लगाना, पेड़ों से संबंधित आप समझ लो। निंद्य निंदा करने योग्य, इसका होगा वंद्य वंदना करने योग्य। अगला है शर्मनाक, शर्मनाक का होता है शानदार। लुभावना, लुभावना का होता है घिनौना। अध्यवसाय का होता है अनध्यवसाय। आकर्षण का विकर्षण। तेजस्वी निस्तेज। बर्बर सभ्य। आगे ध्वंस, ध्वंस का होता है सृजन, मतलब किसी चीज़ को ध्वंस कर देना, और सृजन मतलब बनाना, किसी चीज़ को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना, गिरा देना, ढहा देना, बिल्डिंग से आप समझ सकते हो। और सृजन मतलब बनाना। नूतन नया, पुरातन पुराना। तरुण वृद्ध, तरुण मतलब युवा, तो युवा का हो जाएगा वृद्ध। अगला है उपचय, उपचय का आ गया अपचय। भ्रांत का निर्भ्रांत। ऋत का अनृत। अनग का सनग। आठ के सा लग जाएगा। अगला है अनुग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह भी हो सकता है और निग्रह भी हो सकता है। ऋजु, ऋजु का वक्र। ऋजु मतलब होता है आड़ा तिरछा, ऋजु मतलब सीधी रेखा में, वक्र मतलब वक्राकार समझते हो ना। आकलन, इसका होता है विकलन। अगला अक्षर, क्षर का होता है अक्षर। अगला है विनत, विनत का उद्यत। विपत्ति, विपत्ति में इसका होता है अपोजिट संपत्ति। अगला है स्वजाति, विजाति। श्री गणेश इतिश्री, श्री गणेश मतलब है श्री गणेश कर लो इस काम का, श्री गणेश मतलब शुरुआत, इतिश्री मतलब समाप्ति। उन्मीलन, उन्मीलन का होता है निमीलन। अनुलोम का प्रतिलोम, विलोम मत कर देना, अनुलोम विलोम, योगा में होता है ना अनुलोम विलोम, तो अनुलोम का प्रतिलोम करना है। अगला चिरंतन, चिरंतन मतलब होता है जो चीज़ हमेशा बनी रहे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नश्वर। अगला है पुष्ट, पुष्ट का होता है क्षीण। हृष्ट पुष्ट बोलते हैं ना बलवान, तो क्षीण मतलब कमजोर। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका हो जाएगा आलोक उजाला। अमर, मर्त्य, अमर मतलब जो कभी ना मरे, और मर्त्य मतलब जिसकी मृत्यु हो सकती है। अगला है आविर्भाव, तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। अगला है उक्त, उक्त का होगा अनुक्त। निर्दय, निर्दय का होगा सदय। जंगम स्थावर, जंगम स्थावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगम मतलब जो एक जगह स्थिर न रहता हो, स्थावर तो समझ में आ रहा है। साहचर्य, इसका होता है अलगाव। साहचर्य मतलब मिलन, आपस में मतलब एक साथ मिल के जो रहते हो, तो अलगाव मतलब जिनमें बनती ना हो। विराट, विराट का सोच में भी हो सकता है और क्षुद्र भी हो सकता है। गौरव, गौरव का लाघव। आहूत, अनाहूत। अवर, अवर का प्रवर। उपमेय, अनुपमेय। यथार्थ, यथार्थ का कल्पित। निषिद्ध का विहित। स्थूल, स्थूल का सोच में, स्थूल का मतलब होता है बड़ा विशाल, तो सोच में इसका है। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना। वाम का मतलब होता है बायां, तो दक्षिण का होता है वाम। अगला है उद्यम, उद्यम का आलस्य। उद्यम का निरुद्यम भी होता है, तो यहाँ पे आलस्य यदि ऑप्शन में दिया होगा आलस्य भी कर सकते हैं, दोनों नहीं दिए होंगे। विधि, तो इसका निषेध भी होता है और विरुद्ध भी होता है। बर्बर का सभ्य, बर्बर मतलब समझते हैं ना जिन लोगों में दया नहीं होती है, बर्बर दया नहीं सदैव बोलते हैं उनको। तो बर्बर के लिए आप ये समझ लो कि जो सभ्यता से परे हैं, तो इसका हो जाएगा सभ्य। अगला है उद्यमी, उद्यमी का निरुद्यम या आलसी। सचल का अचल। मौलिक, अनुदित, मौलिक का अनुदित कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको, मौलिक अनुदित। अगला है बंधन, मोक्ष। निरपेक्ष, सापेक्ष। ईप्सित, अनीप्सित। अमित, परिमित। हया, बेहया। व्यष्टि, समष्टि। अनभिज्ञ, अभिज्ञ।
अज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ क्या ना, विज्ञ या प्रज्ञ दोनों भी होते हैं। अथ, इति। अथ मतलब होता है शुरुआत, इति मतलब समाप्ति। जैसे श्री गणेश वैसे ही, और एक श्री गणेश का ही तीसरी अभी आया था ना, वैसे ही है। संकीर्ण का वितीर्ण। संधि, तो संधि विच्छेद होता है, विग्रह भी होता है। तो समास का व्यास या विग्रह दोनों होते हैं। अगला है अनंत, जिसका अंत ना हो, तो अंत मतलब जिसका अंत हो सके, या शांत जिसका अंत हो सके, दोनों का मतलब एक ही है। और लास्ट है आकृष्ट, तो आकृष्ट का अनाकृष्ट या विकृष्ट। ये हो गए लगभग 165 के आसपास, 165 के आसपास मैंने यहाँ पे विलोम शब्द लिखे हैं। इतने में से ही आपका फंस जाएगा। इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। आप एक कॉपी में नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो याद रखने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।